बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए सुभाष बराला को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन 14 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान में सुभाष बराला का नाम सामने आया है। कुल मिला के 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा सीट पर सुभाष बराला का नाम सामने लाया है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा में चुनाव होने हैं और ऐसे में इन तमाम सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, चर्चा जेपी नड्डा की थी, नामों का ऐलान, अब अन्य कौन 14 उम्मीदवार? देखिए, जो बात की जाए बिहार की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की, कर्नाटक की, उत्तर प्रदेश की, नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार बने हैं, और हरियाणा की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं न कहीं चर्चा थी और मुख्यमंत्री से सवाल भी पूछा गया था कि क्या जेपी नड्डा हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सुभाष बराला जो पूर्व हरियाणा से विधायक भी रहे हैं और पूर्व हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, टोहाना विधानसभा आती है, वहां से विधायक रहे थे और 2014 का चुनाव जीते थे। और अब सुभाष बराला जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, एक बार के विधायक भी रहे हैं और मौजूदा बीजेपी सरकार में चेयरमैन भी हैं सार्वजनिक उपक्रम के, उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। और जिस तरह से डीपी वत्स का कार्यकाल पूरा हो रहा था, जिस तरह से सीट का कॉम्बिनेशन है और बीजेपी के जो नंबर है, सुभाष बराला का राज्यसभा जाना तय है। और बीजेपी द्वारा ये घोषित करने के बाद ये मान के चलिए कि जो नंबर गणित है, उस नंबर गणित के हिसाब से सुभाष बराला के नाम की जो उम्मीदवारी है बीजेपी की तरफ से घोषित होने के बाद, सुभाष बराला जो कि पूर्व विधायक हैं, मौजूदा समय में हरियाणा सरकार में चेयरमैन हैं और पूर्व हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा जाएंगे। निश्चित रूप से। विनोद, अगर आने वाले चुनावों की हम बात करें, लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव, ऐसे में ये नाम आगे बढ़ाना क्या महत्व? देखिए, एक जाट उम्मीदवार के तौर पर अगर लिया जाए तो गलत नहीं होगा कि सुभाष बराला जाट जाति से आते हैं और जाट प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था। ओपी धनखड़ से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं साधने का जो समीकरण होता है जातिगत, उसके हिसाब से सुभाष बराला जाएंगे। इसका मतलब इस तरह से लिया जा सकता है। और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेताओं में रहे हैं और कहीं ना कहीं सुभाष बराला का जो विश्वसनीय रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री हरियाणा के जो हैं मनोहर लाल, उनके साथ की जो टीम है, कोर टीम जिसे कहा जाए, तो उस टीम के सदस्य भी हैं। निश्चित रूप से। विनोद, अगर हम जेपी नड्डा की ही दोबारा बात करें तो नाम लगभग तय था और जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल भी पूछा गया था कि अगर नाम तय होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सोचने की जरूरत नहीं है, फिर एकदम से ये यू टर्न? देखिए, नहीं, अटकलें थी और सुभाष बराला के नाम की भी चर्चा थी। अगर जेपी नड्डा को लेकर बीजेपी फैसला करती तो उसमें कोई संदेह नहीं था और मुख्यमंत्री ने भी बड़ा सीधा जवाब दिया था कि चुनाव समिति को कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। सुभाष बराला के नाम की भी कहीं ना कहीं चर्चा थी और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इस नाम को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि टोहाना से पूर्व विधायक और पूर्व हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद और तमाम जो समीकरण है वो किस तरह से रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राजनीतिक तौर पर 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद के तौर पर अब सुभाष बराला जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में पार्टी में भी अब खुशी की लहर विनोद सामने आ रही होगी, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी प्रतिक्रिया के कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कहें, सुभाष बराला का नाम काफी प्रचलित था और कहीं ना कहीं ये सूत्रों से जानकारी हम लोग को भी थी जो लगातार हरियाणा को कवर करते हैं जी। और फाइनली जो वो हुआ है और सूत्रों की जो खबर थी उस पर मोहर लगी। ठीक है, धन्यवाद आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए।